आज जो हमारा टॉपिक है वो है पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ मीन्स इसमें आपको क्या करना है, हमने वेक्टर की एडिशन देखनी है क्योंकि इसमें हम वेक्टर को लेके चल रहे हैं फोर्स। ठीक है, क्योंकि आपको बताइए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाता है, लेट F1 एंड F2 बी टू फोर्स अलोंग simultaneously on a particle, let they have represented in magnitude and direction by the sides OA and OB of a parallelogram। हमारे पास ये OA है, ये OB है, ये आपका हो गया O, ये आपका हो गया B पॉइंट, ये आपका हो गया A पॉइंट। OA के अलोंग F1 है, OB के अलोंग F2 है। ये दो फोर्स एक्ट कर रही हैं एक पार्टिकल पे जो O पर है। ठीक है, इसमें हमने कुछ कंस्ट्रक्शन करी है, जबकि ये जो ये बीच में से जो लाइन जा रही है इसका रिजल्टेंट है। ठीक है, इसके पैरेलल हमने एक लाइन बनाई है, क्योंकि अगर पैरेलल है तो ये भी क्या होगी, F2 होगी, और ये भी क्या होगी, F1 होगी। ठीक है, यहाँ C पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर बनाया है जो D पॉइंट पे मीट कर रहा है, और OA को हमने एक्सटेंड किया है AD तक। ठीक है, ये कुछ कंस्ट्रक्शन करी है सिंपल। C पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाया है, ये एंगल 90 है, और A को एक्सटेंड किया है D तक। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये फोर्स ये रिजल्टेंट है, ये F2 फोर्स है, ये एंगल थीटा बना रही है, तो जो जिस लाइन पे एंगल बनता है ना वो कॉस बन जाता है, और उसके सामने वाला साइन बन जाता है। ये आपको 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने कि जिस लाइन पे एंगल बनता है वो कॉस का एंगल बनता है, और एंगल के सामने वाला जो होता है साइन का एंगल होता है। ठीक है, और यही जो मैंने आपको बताया था कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, वो सारा कुछ यही लिखा हुआ है। तो CD अपॉन AC मतलब कि P अपॉन B, सॉरी ये थीटा है ना, तो आपके पास क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, P अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है AC, P परपेंडिकुलर क्या है CD। तो आपके पास क्या आ जाएगा, CD अपॉन AC इज इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ से CD की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये AC साइन थीटा बन जाएगा। अब AC आपके पास क्या है, F2 के बराबर है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो ये भी F2। तो यहाँ से CD की वैल्यू आपके पास आ गई F2 साइन थीटा। सिमिलरली आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, फिर से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AD अपॉन AC, अगेन AC क्या है F2, तो AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, F2 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ गई वैल्यू CD की और AD की। ठीक है, अब इसमें हम इस ट्रायंगल में CAD में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सॉरी इसमें हम लगाएंगे इस पूरे ट्रायंगल में कौन सा, OCD, इन ट्रायंगल OCD में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो OC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो OC का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें OC है, हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें OC है, तो OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। OD क्या है आपका, OD क्या है OA प्लस AD, OD क्या है आपका टोटल OA प्लस AD। तो आपका OD की जगह क्या आ जाएगा, OA प्लस AD का होल स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। फिर जस्ट हमने एक्सपेंड किया है, अब OA आपके पास क्या है F1, तो ये बन जाएगा F1 का स्क्वायर। AD क्या है आपके पास F2 cos थीटा, तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद 2A AD OA AD आपको पता ही है कि OA F1 है और AD F2 cos थीटा है, तो आपके पास ये आ जाएगा। CD आपके पास क्या है F2 cos थीटा है, तो आपका बन जाएगा F2 cos थीटा का होल स्क्वायर। जब आप इसको, अच्छा F1 स्क्वायर तो है ही, अच्छा cos F2 स्क्वायर इसमें और F2 स्क्वायर इसमें कॉमन आ जाएगा, अंदर बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये बन जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो आपका रिजल्टेंट किसके बराबर आ गया, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो आपके पास रिजल्टेंट क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर, क्योंकि आपका ये स्क्वायर था, ये आपका स्क्वायर था। OC बेसिकली आपका रिजल्टेंट शो कर रहा है, क्योंकि OC आपका किसके बराबर है, R के बराबर है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया R स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, नहीं R स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो आप इसको क्या लिखोगे, R क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस,
डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन tan बीटा इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए डी। सी डी ओ डी को आप फिर से कैसे लिखोगे, ओ ए अपॉन ए डी, ठीक है। tan बीटा क्या आ जाएगा, हम बेसिकली जब डायरेक्शन को करते हैं तो बीटा की वैल्यू लेते हैं, तो tan बीटा क्या आ जाएगा, सी डी अपॉन ओ डी, और सी डी अपॉन ओ डी आपको पता ही है क्या है, ओ ए प्लस ए डी। फिर सी डी की वैल्यू हमें बताइए F2 साइन थीटा है, ओ ए की वैल्यू F1 है, ए डी की वैल्यू F2 कॉस थीटा है, ठीक है। यहाँ से tan बीटा की वैल्यू आप पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये। अच्छा, आपने इन्वर्स 10th क्लास में किया होगा, tan बीटा अगर हमारे पास ये है तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये tan क्या आ जाएगा, इधर को आ जाएगा और इन्वर्स में चेंज हो जाएगा। ये बेसिकली क्या हुआ है देखो फिर से कि यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास tan बीटा किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये यहाँ जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा tan इन्वर्स ऑफ दिस, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन है बच्चे, आपको ये करने हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है।